हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज ये पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली के वन लाइनर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप वन लाइनर भी समझ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनको समझ सकते हैं। निम्न में से कौन कैल्कोजन नहीं है? ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर और सोडियम। दोस्तों, कैल्कोजन आपके ऑक्सीजन फैमिली के तत्व आते हैं। ओस से टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सभी तत्व जो होते हैं कैल्कोजन आते हैं। जबकि सोडियम एक ऐसा तत्व है जो कैल्कोजन की श्रेणी में नहीं है। दोस्तों, इसका विकल्प नंबर डी सही है, सोडियम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दोस्तों, कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं, मैंने इसका तरीका बताया है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने का। यस में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है, देख लीजिए। यस में 2 इसमें भी है। पी में दोस्तों 6 होना चाहिए, है कितना? 4 है। 3 डिब्बे बनते हैं, 1 2 3 4 5, 4 है तो 2 खाली, एक ये वाला खाली, एक ये वाला, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 2। तो इसका विकल्प नंबर दोस्तों बी नंबर सही होगा, 2। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, टेलुरियम। दोस्तों, इसमें तीसरा प्रश्न है भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व। दोस्तों, आपको बता दूं, इनमें से ऑक्सीजन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पहला नंबर विकल्प सही होगा। आप लोग उत्तर देते जाइए, आप लोग उत्तर में देने में संकोच मत करिए, सभी साथी उत्तर देते जाएं और सभी लोग शेयर भी करें क्लास को। देखिए, आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं। देख सकते हो आप लोग, आपके सामने एक प्रश्न यूपी बोर्ड 2005 का है, प्लस इसी के साथ में आईआईटी स्तर तक की भी एक क्वेश्चन है। अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आईआईटी 2005 का क्वेश्चन है। तो इससे क्वेश्चन आईआईटी, सीपीएमटी, नीट जैसे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर अटेंड करिए। आप अपना उत्तर दीजिए, फिर मिलाइए आपके कितने सही हैं, कितने गलत है, और लास्ट में अपना बताइएगा कि आप कितने सही कर पाए थे और कितना गलत कर पाए थे। दोस्तों देखिए, आप सभी साथी बस तैयार रहें, उत्तर देते जाएं। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तो हो गया। चौथी क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सल्फर 8 के परमाणु में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, संयोजकता क्या होगी? दोस्तों, सल्फर 8 में सल्फर की जो संयोजकता होगी, वैसे तो S8 है तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट सल्फर की जो संयोजकता होती है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है, उस नियम से S8 की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना? वह गैस जो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती, N2O2 PS3 से SO2, ऐसी कौन सी गैस है? उत्तर प्रदेश 2005 का प्रश्न है। ऐसी कौन सी गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, इसका आंसर होगा पहला N2, दूसरा O2 PS3 SO2, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, SO2। चलिए आगे चलते हैं। सामान्यतः H2 एक द्रव है जबकि H2S गैस क्यों? क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है कि H2O और O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो छठवें का विकल्प नंबर पहला ही सही होगा, H2O में H बंद होते हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु ओजोन से क्रिया करके वो अपनी सतह का आकार नष्ट कर देती है? बेटा, यहाँ पे सिल्वर है, मरकरी है, लेड है, कॉपर, इनमें से कोई एक विकल्प सही है, आप उत्तर दीजिए अपना। इसका विकल्प नंबर सही होगा दोस्तों, मरकरी, बी नंबर, मरकरी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से जल के साथ क्रिया करके ओजोन बनाती है? क्लोरीन Cl- Cl2, फ्लोरीन F-, कौन सी जल के साथ क्रिया करके ओजोन बनाती है? इसका विकल्प नंबर सी सही है, F2। ओजोन शुष्क आयोडीन से क्रिया करके देती है, I02, I2O3, I2O4, I4O9। ओजोन शुष्क आयोडीन से क्रिया करके देती है दोस्तों। इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, I4O9। ओजोनीकृत ऑक्सीजन में ओजोन कितने % होती है? 10%, 10%, पहला विकल्प। सूर्य की अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणों की अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचता या पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर निम्न में से किसकी परत के कारण है? S2, NH3, CO2, O3। इसका सिर्फ और सिर्फ है ओजोन, O3, ओजोन परत के कारण। पूर्ण ओजोनीकरण पर ऑक्सीजन के 6 आयतन ओजोन के कितने आयतन बनाते हैं? 2, 3, 4, 6।
4। विकल्प नंबर सी, ओजोन Ki विलयन के साथ उत्पन्न करती है Cl2, I2, IO3, IHI। I2। 13 का बी, ओजोन ट्राई मेथिल पेपर को किस रंग में बदलती है? हरा, लाल, बैंगनी, काला। विकल्प नंबर सी, बैंगनी। जल के निर्जलीकरण के लिए कौन सी गैस होती है? O3, SO2, NO2, NH3। निर्जमीकरण के लिए, निर्जलीकरण नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टेलाइजेशन है, निर्जमीकरण। O3, SO2, NO2, NH3। NH3, इसका आंसर है NH3। किसके साथ O3 बैंगनी रंग देती है? लिटमस पेपर, बेंजीडीन पेपर, हल्दी पेपर, टेट्रामेथिल क्षार पेपर। यही है टेट्रामेथिल क्षार पेपर, डी नंबर दोस्तों। Ki से नम उदासीन लिटमस पेपर O3 के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है क्योंकि I2 मुक्त होती है, I2 मुक्त होती है, O2 मुक्त होती है, या फिर क्षार बनता है, या O3 लिटमस पेपर से क्रिया करती है। पहला I2 मुक्त होती है। Ki के नम उदासीन से O3 जो संपर्क आने पर नीला हो जाता है क्योंकि I2 मुक्त होती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बस आंसर देते जाएं आप सभी साथी। फटाफट शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक, जल्दी से शेयर करो सभी साथी। एक बार जल्दी से शेयर कर दें क्लास को, फटाफट शेयर करते जाएं सभी साथी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास शेयर करते जाएं दोस्तों। मज़ा आती है जब आपकी संख्या अच्छी खासी होती है दोस्तों, मज़ा तभी आती है जब आपकी संख्या अच्छी खासी होती है दोस्तों, इसलिए शेयर करें। सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। एक काले रंग का सल्फाइड O3 से क्रिया करके सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद पदार्थ है ZnSO4, CaSO4, BaSO4, PbSO4। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ओजोन ऑक्सीजन का अनुनाद संकर है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ओजोन ऑक्सीजन का समावयवी है, ओजोन और ऑक्सीजन में कोई संबंध नहीं है। बताओ भाई, विकल्प नंबर इसका कौन सही होगा? सीधी सी बात है, ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन का ही एक रूप है, अर्थात बी नंबर इसका सही है, ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। जल का ओजोनीकरण क्यों किया जाता है? पढ़े चारों विकल्प। पहला नंबर सही है, बैक्टीरिया मुक्त जल प्राप्त करने के लिए। वायुमंडल की ऊपरी सतह में O3 का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सीजन अणुओं के संयोग से, ऑक्सीजन अणुओं में विद्युत स्फुलिंग से, ऑक्सीजन अणुओं पर UV किरणों के प्रभाव से। इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल की ऊपरी सतह में O3 का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सीजन अणुओं पर UV किरणों के प्रभाव से। चलिए भैया आगे चलते हैं। 22वें प्रश्न में शुष्क विरंजन किसके द्वारा की जाती है? Cl2, SO2, O3 या फिर H2O, O2। शुष्क विरंजन बेटा सीधी सी बात, चैप्टर ऑक्सीजन वाला है, इसमें आंसर क्या होगा? अच्छा बताओ। O3 होगा। O3 में बंद कोण कितना होता है? 108 अंश 29 मिनट, 108 अंश 28 मिनट, 116 अंश 50 मिनट, या फिर 120 अंश? इसका आंसर होगा 108 अंश 29 मिनट। निम्न में कौन सा कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है? H2S2O8, H2SO5, H2S2O3, H2S2O7 कौन अम्ल के नाम से जाना जाता है? H2SO5। निम्न में से कौन सा कसीस के तेल के नाम से आया था? ऑयल ऑफ विट्रियोल, H2SO4, H3, H2SO4, H2SO7, H2S2O8। कसीस का तेल बेटा बहुत अच्छे से बताया था, अगर याद हो तो ऑयल ऑफ विट्रियोल बहुत फेमस है दोस्तों। बी नंबर है इसका H2SO4। कसीस का तेल क्या होता है? H2SO4। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, देखिए ये आप लोगों ने सुने नहीं होंगे और यहाँ पे सीख लीजिए, जान लीजिए दोस्तों। किसी से पूछोगे आप तो शायद ही कोई बता पाए, इसलिए यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ें। कभी चर्चा करना अपने दोस्तों से, पूछ लेना कैरो अम्ल क्या है, बता नहीं पाएंगे आपको जल्दी जल्दी। H2SO5 कसीस का तेल, H2SO4 मार्शल अम्ल। बेटा इसका आंसर है डी नंबर H2S2O8। ध्यान से सुने, H2S2O8, H2S2O8 नहीं दिख रहा उधर वाला ना, H2S2O8 लिख लो, मैं बोल रहा हूँ H2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 8। निम्न में कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम देती है? हाँ भाई, ओलियम कौन सी गैस देगी जल्दी बताओ, अगर आप जानते हो जल्दी से बताओ। SO3 होगा विकल्प नंबर डी। निम्न में से कौन सा चैम्बर अम्ल है? 10 से 20% सल्फ्यूरिक, 40 से 50 सल्फ्यूरिक, 60 से 70 सल्फ्यूरिक, 82 से 90। बोलो कौन सा विकल्प सही होगा आपके हिसाब से, कौन सही है?
दोस्तों इसका आंसर होगा 40 से 50%। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेड कच्छ विद्युत द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है PtSO2 NO V2O5। लेड कच्छ विद्युत द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। प्लेटिनम है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वैनेडियम ऑक्साइड है। कौन सा होगा बता? अच्छा बोलो भाई, कौन सही होगा आप बताओ? इसका सही होगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्न में से प्रबलतम ऑक्सीकारक है H3PO3, HPO3, H3PO4, H2SO4। प्रबलतम ऑक्सीकारक के नाम से जाना जाएगा कौन सा? H3PO3, HPO3, H3PO4, H2SO4। इसका आंसर है डी नंबर H2SO4। संपर्क प्रक्रिया में SO2 और SO3 में ऑक्सीकरण करने के लिए 450 डिग्री सेल्सियस रखने के कारण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। इसमें SO3 की प्राप्ति बढ़ती है। अगला विकल्प है उत्प्रेरक इस तापक्रम पर सक्रिय होता है। यह लासा तेलीय के सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर जो आप देख रहे हो, इससे SO3 की प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते 32वें नंबर प्रश्न की ओर। शायद 32वां नंबर प्रश्न इतना साफ आया नहीं है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। SO3 को 98% H2SO4 में अवशोषित करने पर बनता है अधिक सांद्र H2SO4, H2SO3, H2SO5, H2SO7। दोस्तों इसका आंसर है डी नंबर H2SO7। संपर्क प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Al2O3, Cr2O3, V2O5, MnO2। V2O5 संपर्क प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है V2O5। ओलियम है, अभी मैंने ओलियम की चर्चा की थी, अगर ध्यान से जिन साथी ने पढ़ा होगा तो दे देंगे आंसर। शायद ओलियम अभी मिला था ना दोस्तों? अच्छा ओलियम किस पे मिला ये बताओ? अभी ओलियम मिला था, ओलियम का नाम लिया था, याद हो तो? नहीं याद तो कोई बात नहीं। 27वें प्रश्न में मैंने कहा था, वो वही SO3 बोला था ना। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा, देख लो प्रश्न देख लो। ओलियम है H2SO4 प्लस SO3, H2SO4 प्लस H2S, H2O4, SO2, H2SO4। पहला विकल्प सही है दोस्तों, सीधी सी बात है। SO3 के साथ में H2SO4 हो तो ओलियम है। संपर्क प्रक्रिया में आर्सेनिक अशुद्धि किसके द्वारा हटाई जाती है? AlOH का होल थ्राइज, FeOH का होल थ्राइज, CrOH का होल थ्राइज, Fe2O3। दोस्तों ये 35वां प्रश्न है, कह रहा है संपर्क प्रक्रिया में किसके द्वारा अशुद्धि हटाते हैं? 4 विकल्प है, इसका आंसर नंबर बी है FeOH का होल थ्राइज। चलिए आगे चलते हैं। संपर्क विधि में SO3 को सांद्र H2SO4 घोलने पर क्या बनता है? परमोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, परडाइसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है आप बताओ? इसका विकल्प नंबर सही है सी, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। जिन साथियों का सी है सही है, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत बढ़िया। काफ़ी साथी सी देने लगे आंसर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है सल्फर फास्फोरस H2O3 Cl2। इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, H2O3। निम्न में से किसके कारण H2SO4 को की वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम है? 38वां प्रश्न है दोस्तों। हाइड्रोजन बंध, वांडर वाल्स बंध, प्रबल बंध, इनमें से कोई नहीं। H2SO4 की वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम है, H बंध, वांडरवाल, कौन सा सही होगा बताओ भैया? बताइए इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसका विकल्प नंबर पहला सही है, हाइड्रोजन बंध। H2SO4 के लिए असत्य है अपचायक, निर्जलीकारक, सल्फोनीकारक, उच्च श्यान। भैया एमा असत्य बताओ कौन सा है? बताओ जल्दी से बउआ बेटा। पहला नंबर है अपचायक। अपचायक नहीं होता है H2SO4, ध्यान रखिएगा। जब सांद्र H2SO4 को जल में डाला जाता है तो ये विलयन गर्म हो जाता है, क्योंकि H2SO4 का तनुकरण एक उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, प्रकाश, रासायनिक, जल अपघटन। 4 विकल्प में कोई एक रिक्त स्थान में भरा जाएगा। दिमाग लगाइए, उत्तर दीजिए। उष्माक्षेपी हो सकता है, उष्माशोषी, जल अपघटन, प्रकाश, रासायनिक। जल्दी बोलो। उष्माक्षेपी है, पहला नंबर सही है, सही है, सही है भाई। आगे चलते हैं। 2Ag + 2H2SO4 Ag2SO4 + 2H2O + SO2H2SO4 के रूप में कार्य करता है ऑक्सीकारक, अपचायक, उत्प्रेरक, निर्जलीकारक। बेटा ये अभिक्रिया दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, अपचायक के रूप में कि उत्प्रेरक के रूप में?
यहाँ पर H2SO4 किस रूप में काम करता है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, निर्जली कारक, जल को निकालने में। यस COOH CO2 और H2 बनाता है, तो यहाँ पे भी निर्जली कारक है दोस्तों, इस सब क्रिया में भी पहला विकल्प सही हो जाएगा। देखते ही पता चल गया, निर्जलीकरण ज़्यादा करता है जल H2SO4। जब सांद्र H2SO4 चीनी के संपर्क में आता है तो काली हो जाती है, तो ये निर्जलीकरण के कारण होता है दोस्तों। काली क्यों पड़ेगी? जब जल उससे निकल जाएगा। तो इसमें 4 विकल्प हैं, तो इसका भी आंसर सही होगा निर्जली कारक। चलिए, निम्न में से अभिक्रिया H2SO4 के ऑक्सीकरण व्यवहार को प्रदर्शित करती है। कौन सी ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों इसमें आंसर है 4 रिएक्शन दी गई हैं और इसका आंसर है डी नंबर 2HI + H2SO4 I2 + SO2 + HCl। पैंतालीस प्रश्न देखिए। H2SO4 के निर्जलीकरण गुण को प्रदर्शित करने के लिए इसे किस में डाला जाता है? NaHCO3 विलयन में, C2H5OH विलयन में, धावन सोडा, सुक्रोज। सुक्रोज, डी नंबर। KBr से HBr प्राप्त करने के लिए सांद्र H2 का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि 4 विकल्प पढ़ो। क्योंकि HBr को ऑक्सीकृत कर देता है। विकल्प नंबर 1, सांद्र H2SO4 के भंडारण के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? CU बर्तन, AL बर्तन, मिट्टी का बर्तन, कांच का बर्तन। कांच का बर्तन। ऑक्जेलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है CO, CO2, H2O, बी नंबर। H2SO4 त्वचा को जला देता है, क्योंकि यह निर्जली कारक है और जल के साथ इसकी क्रिया उष्माक्षेपी है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु में होते हैं केवल सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, सहसंयोजक उपसंयोजक बंध या सहसंयोजक आयनिक उपसंयोजक। बताओ जल्दी से। सहसंयोजक भी होता है, आयनिक भी होता है, उपसहसंयोजक भी होता है। लास्ट क्वेश्चन एक और बता दो। निम्नलिखित IIT 2005 का है, यूपी बोर्ड 2010 का है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ O3 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता? KI, KMnO4, FeSO4, K2MnO4। बोलो भाई। इसका आंसर होगा बी नंबर, KMnO4, जो O3 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता। दोस्तों 51 प्रश्न कंप्लीट हो गए ऑक्सीजन फैमिली में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अटेंड किया, सारे प्रश्नों को नोट भी किया होगा। दोस्तों तो क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहिए। सभी साथियों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड बाय। मिलते हैं कल पुनः इसी टाइम से। दोस्तों सभी लोग लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट करें सभी साथी। और दोस्तों इस सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इन प्रश्नों को एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लें सभी दोस्तों। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार है। चलिए दोस्तों सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।